नेक्स्ट अब हम लोग थियोरम्स में आते हैं, ठीक ना। तो कुछ इजी सा थियोरम्स ले रहे हो, इजी सा थियोरम से शुरू करते हैं। थेवेनिन वाला है ना, तो नॉर्टन है, सब में क्वेश्चन सुपरपोजिशन है। ये है तुम्हारा, हाँ यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थेवेनिन लगाना इजी होगा। चलो देखो, क्वेश्चन है कि फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो, लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल ए बी पे, ठीक है। एंड फाइंड द करंट थ्रो आर एल इक्वल टू, ये तुम्हारा 6 ओम दिया हुआ है। देखो जब भी थ्योरम्स का क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो पहला काम तुमको क्या करना है कि उसको ओपन कर लेना है। मतलब अगर इस रजिस्टर का इसमें क्या बोलते हैं उसको, इसके अकॉर्डिंग में अगर निकालना है तुमको, ठीक है, इसके इसमें तो इसमें ओपन कर लेना है, ठीक है। तब जब भी तुम थेवेनिन निकालो तो दो चीज़ निकालना होता है, एक VTH और एक RTH, ठीक है। तो VTH हम लोग बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, ठीक है, और RTH को बोलते हैं हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब एक एक करके बताते हैं। तो पहले देखो थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। तो सबसे पहले तुम इसमें सर्किट में देखो, और देखो इसमें क्या डिपेंडेंट सोर्स है, कोई भी डायमंड शेप वाला बना हुआ है। चार्ज खत्म हो गया क्या, 19% है, ठीक है। तो देखो इसमें कोई भी क्या ऐसा सोर्स है डायमंड शेप वाला, उसको हम लोग डिपेंडेंट सोर्स बोलते हैं। अगर है या नहीं है उसको पहले देखो, नहीं है तो जब अगर डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो उस केस में RTH निकालना बहुत सिंपल है। जिसके अक्रॉस निकालना है उसको ओपन कर दिए, ठीक है। ओपन करने के बाद जितना वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करोगे, शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे, करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन, ठीक है। करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, शॉर्ट मतलब जहाँ वोल्टेज सोर्स होगा उसको सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ पे करंट सोर्स होगा उसको से ओपन कर देंगे, राइट। अब चलो ये सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करते हैं। जब इसको रीड्रॉ करने जाओगे, इसका हम एक कॉपी बना कर रख लेते हैं। चलो इसको जब रीड्रॉ करोगे तो देखो यहीं पे मेरा वोल्टेज सोर्स मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, ये तो ख़त्म। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है मेरा 4 ओम का, ठीक। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना का है, 12 ओम का, ठीक। और फिर जाओ यहाँ पे एक करंट सोर्स है, जहाँ तुमको करंट सोर्स दिखे उसको क्या करना है, ओपन। तो इसको ओपन सर्किट करके छोड़ दिए, तो इधर ओपन मतलब इधर कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और हमको इसके अक्रॉस निकालना है। जिसका अक्रॉस निकालना है उसको ओपन करके हम लोग वहाँ से देखेंगे, इसको बोलते हैं सीन टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से हम सीन करेंगे, किसको निकालने के लिए, RTH। अब यहाँ से इक्विवेलेंट RTH निकालो। अब देखो ये दोनों पहचानो, ये और ये क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है सेम पोटेंशियल से। देखो इसका एंड और इसका एंड, इसका देख सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है, यानी इसको किसमें है, ये दोनों पैरेलल में, ठीक। सेम पोटेंशियल से कनेक्ट है मैंने पैरेलल में। तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लो A और B दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो हम लोग लिखते हैं A इंटू बी बाई A प्लस B, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लीकेशन यानी 4 इंटू 12 बाई, बोलो 4 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 16, यानी यहाँ से हो गया 3, ठीक। तो अभी तक मेरा यहाँ तक मेरा कितना हो गया, यहाँ तक मेरा हो गया 3 ओम, ठीक। ये पीछे का नेगलेक्ट कर दो, ये तो इतना तुम कैलकुलेट कर चुके हो, इतना कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट मेरा 3 आया। अब बताओ ये तो पूरा सीरीज है, देखो यहाँ से जा रहा है यहाँ से आ रहा है, अब सीरीज में आ गया, क्योंकि यहाँ से एक करंट अगर तुम भेजोगे तो वो कहीं जा रहा है, नहीं इधर तो नहीं जाएगा, यहाँ से आकर फिर यहीं से आ गया, तो ये पूरा सीरीज बन गया। अब जब ये सीरीज बनेगा तो ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होता है, तो 1 + 3 4। अब यहाँ पे कितना आ गया 4, ये इसका इक्विवेलेंट, ये यहाँ तक के लिए इसका पूरा इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे कितना आ गया 4। अब तुम जहाँ से देख रहे थे उसमें तुमको कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, RTH = 4, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का पहला रूल, तुमको देखना है कि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है कि नहीं। अगर नहीं है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, करंट सोर्स को ओपन करो, और सीन कर करके सीरीज पैरेलल करके इसको कैलकुलेट कर लो, राइट।
ठीक है, बताएंगे, उसका भी क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, ये क्लियर है सबको। चलो अब दूसरा केस में हम लोग क्या करना है, हम लोग को VTH कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, VTH कैलकुलेट करेंगे। तो VTH कैलकुलेट करने टाइम सेम जिस टर्मिनल के अक्रॉस या जिस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है उसको ओपन करो, ओपन करके उस टर्मिनल को मानो प्लस माइनस करके उसको VTH मानो। ठीक, ये मेरा ओपन हो गया। ठीक है, ओपन करके इसको क्या मानना है, VTH, ऊपर लिखो प्लस नीचे माइनस, ये हो गया VTH। अब बताओ ये अगर ओपन है, यहाँ से ओपन है, ठीक है, तो क्या इस ब्रांच में कोई करंट होगा, तो 0 एम्पेयर होगा। तो ओपन है तो करंट आएगा कहाँ, यहाँ से। इसका मतलब जो करंट है मेरा वो पूरा किस में जाएगा, इधर ही जाएगा, इसमें और इसमें, है ना। ये करंट मेरा इसमें डिवाइड होगा। अब एक बात बताओ, ये अगर तुम्हारा VTH है तो यहाँ कोई ड्रॉप हो नहीं रहा है। अगर ये VTH तो देखो यहाँ कोई ड्रॉप हो नहीं रहा, तो यही पैरेलल हो गया इसका, यानी यहाँ पे हम VTH लिख सकते हैं। अगर ये मेरा टोटल VTH है, ये मेरा VTH है, तो यहाँ से यहाँ तो VTH ही होगा ना, पैरेलल में आ गया दोनों, क्योंकि ये 1 कोई काम कर रहा नहीं, तो ओपन हो गया, इधर से कोई ड्रॉप होगा नहीं करंट का। तो इसमें यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, VTH लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ VTH तो देखो ये शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर भी हम लोग VTH लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, नोडल, तो लगाओ नोडल, नोडल एट VTH, बोलो क्या होगा, VTH माइनस यहाँ 32 डिवाइडेड बाई व्हाट 4 प्लस VTH डिवाइडेड बाई यहाँ कितना है 12। ठीक है, और यहाँ कौन सा करंट है, इनकमिंग, तो कितना -2, और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है इस ब्रांच पे, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको बोलो VTH का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से VTH का वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, कोई कैलकुलेट करो क्या आ रहा है बताओ। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ऐसे VTH कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग यार पता नहीं क्या कर रहे हो बैठ के। 12 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 VTH माइनस 96 प्लस VTH कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। चलो देख ही लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा 4 VTH इक्वल टू 120, तो VTH कितना आ गया तुम्हारा 30 वोल्ट। ठीक है, अब देखो जब ये तुमको कैलकुलेट हो जाए, अब देखो क्या करना है, तुमको मिल गया एक VTH मिल गया 30 वोल्ट, RTH कितना मिल गया था, RTH इक्वल टू कितना निकाले थे ना अभी, 4 ओम। अब देखो थेवेनिन बोलता है कि दुनिया का कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, कितना भी जम्बल नेटवर्क हो, अगर तुम ये दो कैलकुलेट कर पा रहे हो तो सारा नेटवर्क को तुम किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक वोल्टेज सोर्स जिसको तुम बना दो इसका VTH से। ठीक, ये होता है तुम्हारा VTH, और इसको रिप्लेस कर दो एक किसके साथ, सीरीज रेजिस्टेंस के साथ, जिसका नाम क्या होगा RTH। ठीक, ये पूरा नेटवर्क किससे रिप्लेस हो गया, एक RTH और एक VTH से। और हम किसके अक्रॉस सीन कर रहे थे, वो यहाँ रहेगा, किसके अक्रॉस सीन कर रहे थे, RL के अक्रॉस, वो क्या था 6 ओम। अब बताओ ये सर्किट में तुम करंट निकाल पाओगे, एक ही करंट होगा, सीरीज में है तो एक ही करंट होगा ना, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू V/R, V/R, V कितना है 30, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाता है 10, I कितना हो गया 3 एम्पियर। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, देखो तुम VTH कैलकुलेट कर लिए, RTH कैलकुलेट कर लिए, पता है अब बीच में एक आदमी आया नॉर्टन। ठीक है, तो नॉर्टन बोलता है कि कोई भी एक करंट मतलब नेटवर्क को अगर तुम उसका शॉर्ट सर्किट करंट से रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, तो वो सारा नेटवर्क का करंट उसी पाथ से आ जाएगा। तो पता है नॉर्टन करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IN लिखते हैं। तो IN क्या होता है पता है, V/R, यानी VTH/RTH। ये मेरा क्या निकल गया, नॉर्टन करंट। ठीक, क्योंकि
RTH इक्वल टू RN होता है। थेवेनिन रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू नॉर्टन रेजिस्टेंस। जैसे तुम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हो सेम नॉर्टन रेजिस्टेंस सेम तरीके से निकालोगे। और नॉर्टन करंट अगर निकालना है, अगर तुमको शॉर्ट सर्किट मेथड नहीं लगाना है, तुम यही मेथड से निकालो और VTH से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा तुमको क्या, नॉर्टन करंट। ठीक है, एक दो और क्रम कैसे देखो, नॉर्टन इक्विवेलेंट बोल सकते हो उसको। तुम्हारे पास VTH था, VTH कितना था 30, और RTH कितना था, कितना था 4 था, नहीं RTH वो तो इक्विवेलेंट था। हाँ, अब एक बात बताओ, तुमको क्या बोले, नॉर्टन करंट कैसे निकालता है, VTH बाई RTH। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 30/4 यानी 7.5 एम्पियर। ठीक, अब नॉर्टन करंट क्या बोलता है कि कोई एक करंट सोर्स बनाओ, वो मेरा नाम के हिसाब से होगा नॉर्टन करंट, ये IN। ठीक, उसके पैरेलल में एक RN रेजिस्टेंस बनाओ, तो RN किसके बराबर होता है, RN इज इक्वल टू RTH। तो यहाँ पे RN हो गया 4 ओम, और जिसके अक्रॉस निकालना था वो लोड, ये कितना था, ये RL था, तो RL इक्वल टू 6। अब देखो एक मज़ेदार चीज़ देखोगे, आज क्लास का शुरुआत में हम क्या बताए थे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, लगाओ। रेजिस्टेंस तो 4 ही ओम होगा, अभी इक्वल टू IR यानी 30 वोल्ट। तो देखो बेचारा थेवेनिन कष्ट मेहनत किया और नॉर्टन आके खेल गया, अपने नाम पे सबको रखवा लिया, धोखा हो गया ना नॉर्टन के साथ, है कि नहीं। बोलो बोलो। अब मज़ेदार चीज़ देखोगे, और एक थ्योरम वो भी खेल गया यहीं पे, नाम अपना सब रख लिया, वो भी यहाँ पे खेल गया इसी के साथ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम MPTT। इसमें हमेशा देखना किसी एक लोड के अक्रॉस पूछता है, फाइंड द मैक्सिमम पावर थ्रू दिस रेजिस्टेंस, है ना। तो वो पता पावर क्या होता है, वो पावर होता है VTH स्क्वायर बाई 4 RTH। हो गया। मैंने अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, तो तुमको उसमें क्या निकालना पड़ेगा, थेवेनिन वोल्टेज निकालना पड़ेगा और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और इस फार्मूला में पुट कर दोगे तो वो उसके अक्रॉस निकल जाएगा। अब देखो वही ना चीज़ हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे, एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस VTH निकाल रहे थे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकाल रहे थे RTH, और वो बोल रहा था इस लोड के अक्रॉस आप हमको मैक्सिमम पावर बताइए। अब कोई भी डिवाइस में मैक्सिमम पावर कब होगा, यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कब मिलता है, P इक्वल टू क्या होता है VI, यानी जब मैक्सिमम करंट मिलेगा, या फिर अगर तुम R के टर्म में लिखोगे P इक्वल टू क्या होता है I² R होता है, जब मैक्सिमम करंट मिलेगा। मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, जब ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होगा, है ना, यानी इस RL और ये इक्वल होना चाहिए। तो यहीं से ये थ्योरम बन जाता है कि मैक्सिमम पावर होता है VTH स्क्वायर बाई 4 RTH। ठीक है, तो जब भी तुमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन दिखे, तुमको क्या निकालना पड़ेगा, एक तो थेवेनिन वोल्टेज, दूसरा थेवेनिन रेजिस्टेंस, और जिसका अक्रॉस पूछा है उसका ऐसे इक्विवेलेंट बनाओ, और वहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा VTH स्क्वायर बाई 4 RTH। बोलो हम लोग 3 थ्योरम कर गए एक ही कंसेप्ट के साथ।